हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.2 खत्म की थी और आज की क्लास में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हो यहां पर x नेगेटिव रखें या पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो y पॉजिटिव कहां होता है? ऊपर होता है। ठीक है, फिर कह रहा है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। आप जानते हैं x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है। तो यहां पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस से बाउंडेड एरिया और कर्व से बाउंडेड एरिया और x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 से बाउंडेड एरिया आप देख सकते हो ये है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, डिफाइन कर लो a b c d। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दो। यहां पर आप एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लो। मान लो उस स्ट्रिप की विड्थ क्या है dx और लेंथ क्या है y। तो इस एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू स्मॉल ब्रेथ। इंटीग्रेट जब आप करोगे इसको तो 1 का क्या आ जाएगा? एरिया 1 का क्या आ जाएगा? a और y dx एज इट इज रहेगा। ठीक है, a यहां पर क्या है? a है एरिया ऑफ abcd। a मींस एरिया ऑफ abcd। देखो यहां x के रेस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेट, लेकिन फंक्शन है y का तो y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू x के टर्म्स में पुट कर दो, x स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3। अब लिमिट पुट कर लो। देखो एरिया कहां से कहां तक एक्सटेंड है? एरिया x इक्वल टू 1 से। ये आपकी लाइन क्या है? x इक्वल टू 1 और ये लाइन क्या है? x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक एक्सटेंड है एरिया। तो लिमिट क्या आ जाएगी? 1 टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 1 टू 2। तो ये आ जाएगा 1/3 कांस्टेंट। तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 8 माइनस 1 दैट इज 7/3 यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। देखो कह रहा फाइंड द एरिया y इक्वल टू x पावर 4 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। देखो y इक्वल टू x पावर 4 का आपको ग्राफ नहीं पता है। तो y इक्वल टू x पावर 4 का ग्राफ नहीं पता तो क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करते हैं आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। कैसे करोगे भाई? x0 तो y भी 0, x1 तो y भी 1, x2 तो y 16। ठीक है, x माइनस 1 तो y प्लस 1, x माइनस 2 तो y 4, x माइनस 2 तो y 16। तो आप देख सकते हो कि यहां पर भी जब x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, y हमेशा क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, जब आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको आपको इस तरीके से एक पैराबोला ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 ये पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू 1 लो या माइनस 1 लो, दोनों केस में y 1 है। x 1 ले रहे हैं या y 1 ले रहे हैं, दोनों ही केस में ये क्या है? 1 है। ठीक है, दोनों ही केस में आप देख सकते हैं y 1 है, चाहे x आप 1 लें चाहे x आप माइनस 1 लें, दोनों ही केस में y की वैल्यू 1 है। सिमिलरली चाहे आप x 2 लें चाहे आप x माइनस 2 लें, दोनों ही केस में आप देख सकते हो y की वैल्यू क्या है? 16 है। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से जब ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक पैराबोला मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 1 पर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो ये कर दो, x इक्वल टू 1 पर एक लाइन ड्रॉ। फिर x इक्वल टू 5 पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 मान लो यहां पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया मान लो x इक्वल टू 5। ठीक है, रफ डायग्राम आपको बनाना होता है। तो मान लो ये हो गया आपका x इक्वल टू 5। अब आप देख सकते हो कि अगेन वही फिगर बन रहा है। ये है आपका कर्व, ये है आपका x इक्वल टू 1, ये है आपका x इक्वल टू 5 और ये है x एक्सिस। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो अगेन इसको मान लो क्या लिख देते हैं? m n p। ठीक है, q m n p q। तो आप जानते हो कि एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अगर आप एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लें, यहां पर dx विड्थ की एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लें। अब देखो फंक्शन x का है, फंक्शन y है और आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y की वैल्यू टर्म x के टर्म्स में लिखोगे तो आ जाएगा x पावर 4 dx। लिमिट कहां से कहां तक एक्सटेंड है एरिया? 1 टू 5 तक। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 1 टू 5। ये हो जाएगा x पावर 5 अपॉन 5 और लिमिट 1 टू 5। तो ये आ जाएगा 1/5 बाहर आ जाएगा। 5 पावर 5 माइनस 1 पावर 5 1 ही होता है। 5 पावर 5 कितना है? 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625 5 जा। ठीक है, 625 5 जा कितना हो जाएगा? 3125
3125 हो जाएगा ये, और -1 भी है तो 3124 बाई 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 4 जा एंड 0.8, 624.8 यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया। देख लेते हैं आंसर। ठीक है आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। तो आपको जानते हो ये दोनों ही ग्राफ हम इंट्रोडक्शन क्लास में बनाना सिखा चुके हैं। आप जानते हो जब x नेगेटिव रखो या पॉजिटिव, y पॉजिटिव आने वाला है तो ये एक पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू y का मतलब क्या है, x इक्वल टू y का मतलब जब x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो ऑरिजिन से पास होगी। ठीक है, और वैसे भी आप 1 वैल्यू पुट करके देखोगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये एरिया आपका क्या है, शेडेड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया है। तो आप इसमें क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन तो हम 8.1 में भी कर चुके हैं। सबसे पहले ये है O, ये है N, ये है आपका P। ठीक है, तो आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो निकाल लो। शेडेड एरिया इक्वल टू, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPN माइनस एरिया, एरिया ऑफ, मान लो इसको ONPA हमने कह दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ONPAO। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया निकाल देंगे इसमें से। तो ये एरिया OPN जो टोटल मतलब ट्रायंगल का एरिया है वो आप कैसे निकाल सकते हो भाई, ट्रायंगल का एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो, आप इस कर्व के अंडर एरिया निकाल लो या फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है OM और परपेंडिकुलर क्या है PM। ठीक है, और ONPAO मतलब ये अनशेडेड एरिया, ये किसके अंडर है, ये इस पैराबोला के अंडर है। तो इसको आप कैसे निकाल दोगे, y dx, एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक dx स्ट्रिप ड्रॉ कर लोगे तो y इंटू dx हो जाएगा। y की वैल्यू, क्योंकि ये किसके नीचे कर्व एरिया है, कर्व के नीचे एरिया है, कर्व के अंडर एरिया है, तो कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिमिट क्या लोगे, लिमिट यहां से यहां तक लोगे क्योंकि एरिया यहां से यहां तक एक्सटेंडेड है। लेकिन आपको ये पता तो है नहीं, आपको ये पता नहीं है, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ P निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट P आप फाइंड करोगे। तो पॉइंट P आप फाइंड करोगे तो y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या है, x। तो y की वैल्यू यहां x पुट कर दो तो x इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, सो x इनटू x माइनस 1। एक बार x आ गया 0 एंड x आ गया 1। अब देखो 0 से तो हमें मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो x 0 होगा तो y भी 0 होगा। लेकिन हमें इस पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं है 0,0 में, ये हमें इस P में इंटरेस्ट है। तो P क्या होगा, x की वैल्यू ऑब्वियसली 1 होगी यहाँ पर, तो x 1 होगा तो y भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1,1 हो गया आपका ये पॉइंट। तो इसलिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगी। अब ओके, तो पुट कर दो 1 इंटू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 तक ये एक्सटेंड कर रहा है क्योंकि ये 1,0 हो गया। तो 0 से 1 तक ये आ जाएगा 1/3 x क्यूब। लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, और ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा फाइनली 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे 1/6 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और किससे बाउंडेड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है। ठीक है, इनसे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो y इक्वल टू x 4x स्क्वायर है, y पॉजिटिव रहेगा चाहे x नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव कहां होता है, y पॉजिटिव होता है यहां ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये वाले पैराबोला की बात हो रखी है। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस को ही x इक्वल टू 0 कहते हैं। सारी बात इंट्रोडक्शन में बताई है। x इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस को ही कहते हैं क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है इसलिए। फिर क्या कह रहा है y इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
पैरेलल टू एक्स एक्सिस और y इक्वल टू 4 भी y इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हो गया y इक्वल टू 1 और ये हो गया y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया आपका x इक्वल टू 0। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमें इस एरिया में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसमें है। तो किस किस से बाउंडेड चाहिए? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 से, x इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू 4 से, और इस कर्व से बाउंडेड एरिया चाहिए। तो ये वाला एरिया हमें निकालना है ना, ये एरिया हमें निकालना है। तो डिफाइन कर देते हैं एरिया को। ठीक है, m n p और q। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये एरिया निकाल लेते हैं, एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हैं। अब स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करोगे? स्ट्रिप ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर लो। तो ये हो जाएगा आपका dy और ये है आपका x। तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ MNPQ। एरिया ऑफ MNPQ आपको क्या मिल जाएगा? y dx, सॉरी x dy, क्योंकि dy आपने स्ट्रिप ली है। और कहां से कहां तक एक्सटेंड है? y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक। y की लिमिट लेंगे क्योंकि y के टर्म्स में आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक ही एक्सटेंड हो रहा है। आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन x का है तो x को चेंज करो y में। तो यहां से x क्या आ जाएगा? यहां से x की वैल्यू, क्योंकि y इक्वल टू क्या है? 4x स्क्वायर, सो x स्क्वायर आ जाएगा y बाई 4, सो x आ जाएगा अंडर रूट y बाई 2। ठीक है, तो अंडर 1 बाई 2 को बाहर लिख लो और अंडर रूट y dy कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? y पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 1 बाई 3 और y पावर 3 बाई 2 में लिमिट पुट कर लो 1 to 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाई 3। 4 पावर 3 बाई 2 तो हम 8.1 में 100 बार बता चुके हैं आपको। तो 4 पावर 3 बाई 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 माइनस 1 7, तो 7 बाई 3 यूनिट स्क्वायर। 7 बाई 3 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कह रहा फाइंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एंड इवैल्यूएट दिस। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, इसको आपको फिर फाइंड करना है। अब देखो आप जानते हो y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो आप बनाना जानते ही हो। y इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू प्लस x होगी या माइनस x होगी व्हेन x इज लेस देन 0 और व्हेन x इज ग्रेटर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव रहेगा, जब x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं 100 बार। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका ग्राफ आप जानते हो, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से, क्योंकि y इक्वल टू x का ग्राफ होता है ये और y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ होता है। आप वैल्यू पुटिंग करके आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको यही ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। अब हमें ये ग्राफ स्केच करना है, तो इस ग्राफ को स्केच करने के लिए आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे x प्लस 3 इक्वल टू, अब देखो ये x प्लस 3 पॉजिटिव एंड x प्लस 3 नेगेटिव ले लेंगे। पॉजिटिव कब लेंगे? जब x प्लस 3 की वैल्यू व्हेन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड व्हेन x प्लस 3 इज लेस देन 0, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव बनाना है। इसलिए जब x प्लस 3 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब जब x प्लस 3 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो हम वहां से एक नेगेटिव लगा देंगे जिससे कि ये पॉजिटिव आ जाए। और जब x प्लस 3 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होगा तो हम वहां से कोई फंक्शन यानी प्लस ही लगा रहने देंगे जिससे कि ये पॉजिटिव ही बना रहे। ठीक है, ये मॉड का काम होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो x ग्रेटर देन -3 और इसको लिख सकते हो x लेस देन -3। तो x ग्रेटर देन -3 के लिए फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 3 है और x लेस देन -3 के लिए फंक्शन ये है। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे? देखो आप देख सकते हो कि जब यहां पर x इक्वल टू -3 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, -3 पर डेफिनेशन आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, देखो मैं इस ग्राफ को भी आपको बनाना सिखा देता हूं क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर। तो पहले इसको मैं बताता हूं फिर इसको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें। देखो दो फंक्शन है y इक्वल टू x और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू -x। अब इस फंक्शन के लिए वैल्यू पुट करो, जब x0 y0 x1 y1 x -1 y, यहां पर तो आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहां नेगेटिव नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 0, तो x2 तो y2 और यहां पर आपको x लेस देन 0 लेना है, लेस देन 0 लेना है। तो जब आप x 0 लेंगे तो ये अच्छा लेस देन 0 लेना है। जब आप x -1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x -1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा +1 और जब -2 लेंगे तो ये +2
और -3 लेंगे तो ये +3 आ जाएगा, क्योंकि आपको x लेस देन 0 लेना है इस डेफिनेशन के लिए, y इक्वल टू -x के लिए। अब आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो अब आप ड्रॉ करोगे तो x 0 है तो y भी 0 है, जब x 1 है तो y भी 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट, जब x 2 है तो y भी 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट, जब x 3 होगा तो y भी 3 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस केस में जब x ग्रेटर देन 0, तभी तो हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। सिमिलरली जब x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो ये डेफिनेशन काम करेगी, यानी y इक्वल टू -x। तो तब क्या होगा, जब x इक्वल टू -1 लेंगे तो भी ये +1 आएगा, मतलब यहां पर। जब x इक्वल टू -2 लेंगे तो भी ये +2 आएगा, मतलब ये आएगा। जब x इक्वल टू -3 लेंगे तो भी ये +3 आएगा, तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये था आपका किसका ग्राफ, ये था आपका x y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x का, और ये किसका है, y इक्वल टू -x का। और ओवरऑल ये किसका ग्राफ है, ओवरऑल ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी निकाल सकते हो आप। देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे देखो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू -3 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है तब ये वाला फंक्शन ले रहे हो आप। y इक्वल टू x प्लस 3 कब ले रहे हो, जब x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लो, लेकिन वैल्यू कौन सी पुट करोगे, ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर वाली वैल्यू। तो -3 से ग्रेटर क्या होगा, -3 इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी रख दो। जब x -3 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, ठीक है। जब x -2 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब x -1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर x -3 है तो y 0 है, तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर, तो ये -3, 0 हो गया। फिर जब ये -2 है तो ये 1 है, तो जब ये -2 है तो ये क्या है, 1 है। यहाँ पर -2 है तो ये 1 है, y 1 है। जब x -1 है तो y 2 है, जब x -1 है तो y कितना है, 2 है, ठीक है। जब x 0 है तो y 3 है, और x 0 कहां पर होता है, आप जानते हैं x 0 होता है y एक्सिस पर। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे इस तरीके से तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। सिमिलरली अब दूसरा केस क्या है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x प्लस 3 है लेकिन माइनस में है, -x प्लस 3 है, -x प्लस 3 ये कब है, जब x -3 से लेस है, when x is less than -3। तो -3 से लेसर वैल्यू ले लो, -4, -5, -6 ऐसे ले लो। तो जब आप x -4 लेंगे तो -4 प्लस 3 -1, और बाहर माइनस है तो +1, तो +1 आ जाएगा y, ठीक है। जब आप x क्या लोगे, जब आप x -5 लोगे तो -5 प्लस 3 -2, तो ये +2 आ जाएगा, फिर ये +3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो पुट देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लो। जब x इक्वल टू -4 लोगे तो y कितना है, 1 है, y 1 है, मतलब ये वाली हाइट। जब x इक्वल टू -5 लोगे, तो जब आप x इक्वल टू -5 लोगे तो y कितना है, 2 है, मतलब ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, तो इस तरीके से आप बता, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये चीजें बताई हैं। वहां पर हमने y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ किया था, मॉडुलस x प्लस 2 का, और y इक्वल टू मॉड x का भी किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ स्केच। अब नेक्स्ट देखो, अब एरिया निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब ये हो चुका है हमारा ग्राफ ड्रॉ। क्या मिला हमें, ग्राफ मिला हमें इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से हमें ग्राफ मिला, ये मिल गया हमें ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ का मुझे एरिया निकालना है, लेकिन कहां से कहां तक निकालना है, -6 से 0 तक। अब -6 कहां होगा भाई, ये क्या दिया हुआ है, ये इसका मतलब है आपका x इक्वल टू -6, और इसका मतलब है आपका x इक्वल टू 0। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है लिमिट। तो x इक्वल टू -6 कहां ड्रॉ होगा, x इक्वल टू -6 पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये है आपका x इक्वल टू -6 लाइन। और x इक्वल टू 0 कहां पर है, y एक्सिस को ही कहते हैं, तो ये है आपका x इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेम हाइट पे जाएंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर बनेगा, इस तरीके से सिमेट्रिक बनेगा। हम रफ डायग्राम बना के चलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका x इक्वल टू 0, क्योंकि ये y एक्सिस को ही x इक्वल टू 0 कहते हैं। तो आपको ये एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी 7.11 में भी कर चुके हैं, और भी कई एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया के टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया जो बाउंड हो रखा है। तो आप कैसे निकालोगे, आप देख सकते हो कि -6 से -3 तक, और फिर -3 से 0 तक है, ठीक है। -6 से -3 तक, -3 से 0 तक है। तो देखो क्या करोगे, -6 से -3 तक लोगे फंक्शन को, -6 से -3 तक। फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, -6 से -3 तक, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये -3 से -6 क्या है, लेस देन -3, और लेस देन -3 में कौन सा केस लेते हो, ये वाला, -(x + 3).
तो यहां पर लोगे माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस, फिर आप -3 से 0 तक लोगे, -3 से 0 तक लोगे, ठीक है। तो x प्लस 3 इंटू डी एक्स, क्योंकि यहां पर ये फंक्शन पॉजिटिव है x प्लस 3, x लेस देन -3 के लिए नेगेटिव और x ग्रेटर देन -3 के लिए पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने तो पॉजिटिव ले लिया -3 से 0 तक, ठीक है। बस आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, लिमिट पुट कर दो -6 टू -3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, लिमिट हो जाएगी -3 टू 0, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अपर लिमिट पुट कर दो 3 का स्क्वायर 9/2, तो ये आ जाएगा 9/2, 3 3 जा 9 -9, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो 6 का स्क्वायर 36/2 और 6 3 जा 18, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36/2 और 6 3 जा 18 आ जाएगा, फिर प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 है, 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं है, ये 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट कर दो -3 का स्क्वायर 9/2 और 3 3 जा -9, ठीक है, वैल्यू पुट कर ली, 18 से 18 कैंसिल हो गया, अभी देखो 9/2 से 9 तो -9/2 और बाहर माइनस है तो +9/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा -9/2 +9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है, 9 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन 0 टू 2 पाई, ठीक है, sin x का एरिया निकालना है बिटवीन 0 टू 2 पाई, तो sin x का ग्राफ आप जानते हो, y इक्वल टू sin x आपका ग्राफ है, और बिटवीन कहां से 0 टू 2 पाई तक आपको निकालना है, ठीक है, x इक्वल टू 0 टू 2 पाई तक, ठीक है, ये एरिया आपको निकालना है। अब साइन का कर्व आप जानते हो, साइन कर्व कैसे बनता है, इस तरीके से साइन का कर्व बनता है ना, ये क्या है 0 से लेके पाई तक और ये पाई से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये एरिया बाउंडेड है, x इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक ये एरिया बाउंडेड है। आप जानते हो कि दोनों एरिया क्या है, सिमेट्रिक होते हैं, है ना, तो जब दोनों एरिया सिमेट्रिक है तो ये निकाल लो और 2 से इंटू कर दो, है ना, तो ये एरिया निकाल लो, तो शेडेड एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया और बाउंडेड एरिया इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर भी एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लो आप इस तरीके से, मान लो ये स्ट्रिप जो है इसको क्या बोल दिया आपने dx और ये लेंथ है y, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx हो जाएगा, y आपका क्या है साइन फंक्शन है, तो sin x dx रख दो, कहां से कहां तक वैरी हो रहा है, 0 से लेके पाई तक वैरी हो रहा है, 2 से भी इंटू कर लो क्योंकि आप 0 से लेके पाई तक लिमिट ले रहे हो और इसको निकाले तो 2 से इंटू कर दोगे। अब देखो sin x का क्या होता है माइनस cos x होता है, फिर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा cos पाई माइनस cos 0, cos पाई मतलब cos 180 की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -2 इंटू -2 दैट इज 4 यूनिट स्क्वायर, तो 4 यूनिट स्क्वायर विल बी एरिया बाउंडेड बाय द साइन वेव इन फुल साइकिल में 4 यूनिट एरिया बाउंड करता है साइन, ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है रिजल्ट, और हाफ में 2 बाउंड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, कह रहा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y इक्वल टू x, ठीक है, पैराबोला क्या दे रखा है आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x 4ax एंड लाइन आपको दे रखे y इक्वल टू mx, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन आपको निकालना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आप जानते हो ये पॉजिटिव x एक्सिस पर बनेगी, क्योंकि आप y नेगेटिव लें या पॉजिटिव, x पॉजिटिव रहेगा, है ना, y की वैल्यू नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव, x पॉजिटिव यानी x पॉजिटिव साइड बनेगा आपका कर्व, तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब y इक्वल टू mx है, तो y इक्वल टू mx तो आप जानते हो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनती है, y इक्वल टू mx, क्यों, क्योंकि जब x 0 लोगे तो y भी 0 है, तो ये कहां से जाएगी, ये लाइन ऑरिजिन से जाएगी, है ना, तो y इक्वल टू mx हो गया। अब ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं एकदम से, तो ये उन लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास देखने की जरूरत है, वहां पे सब कुछ बिल्कुल बेस से समझाया गया है, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहां से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, मान लो ये पॉइंट क्या है O है, ये N है और ये P है, ठीक है, यहां पे Q लेट कर लो,
अब आप क्या करोगे, आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा, स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, यहां पर भी आप एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, पूरा एरिया मतलब एरिया ऑफ ओ एन पी क्यू ओ, ओ एन पी क्यू ओ मतलब ये पूरा एरिया, ये वाला, माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एन पी, ये एरिया माइनस कर दोगे। अब आपको लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये आपने dx लेट कर लिया तो इंटीग्रेशन करेंगे y dx, और इसका तो आप डायरेक्ट ही निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो, चाहे तो इंटीग्रेशन से भी निकाल लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमने करके दिखाए इंटीग्रेशन से। तो ये आ जाएगा ओ एन बेस इंटू हाइट, तो आपको एक पी पॉइंट की इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तभी ओ एन और पी एन निकल पाएंगे। तो आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन ऑफ पी फाइंड करोगे, पी का इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। कैसे करोगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, y इक्वल टू mx एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दो, ये हो जाएगा mx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर, m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां पे बचेगा एक्स एम स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहां से x इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0, सो x आ जाएगा 4a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4a। अब देखो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व पैराबोला, और यहां पर x 0 और y 0 है, तो ये पॉइंट निकल के आया है, x 0 एंड y 0, ये वाला पॉइंट निकला है, लेकिन हमें ये पॉइंट निकालना है। तो x इक्वल टू इतना है, तो x की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दो, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a अपॉन एम स्क्वायर, m से m कैंसिल कर दो, तो 4a अपॉन m आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आपको निकल गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं, 4a अपॉन एम स्क्वायर माइन इंटू 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन एम, ये आ गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे 4a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन एम, ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, अब देखो ये x कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करेगा, ON को, और y कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करेगा, PN को, तो ये आ गया आपका ON कितना आ गया 4a अपॉन एम स्क्वायर, और PN कितना आ गया, PN आ गया 4a अपॉन एम। ठीक है, अब देखो ये वाला एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया मतलब ONPQO टोटल, तो टोटल किसके अंडर कर्व है, पैराबोला के अंडर है, तो y की वैल्यू पैराबोला से निकालोगे, तो y की वैल्यू जब यहां से निकालोगे आप, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 अंडर रूट ax आ जाएगा, रूट इधर आएगा तो 2 को बाहर लिख लो, और अंडर रूट a को भी बाहर लिख लो, और अंडर रूट x को अंदर लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट अब देखो 0 से लेकर n तक जा रही है, और n आपका अब निकल जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आपका 4a अपॉन एम स्क्वायर है, और y 0 होगा x एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर, 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी लिमिट। तो 2 रूट a, रूट x का क्या हो जाएगा, रूट x का हो जाएगा x पावर 3/2 और 2/3, ठीक है, अपॉन में कर दिया मैंने डायरेक्ट, तो 4/3 रूट a, लिमिट पुट कर दोगे 0 टू 4a बाई एम स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर में क्या लिख दोगे 3/2, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, ओके, तो 4a ये आ गया आपका, यहां पे कर लेते हैं 4 रूट a अपॉन 3 इंटू में आ जाएगा आपका, देखो 4 की पावर 3/2 तो हम 100 बार सॉल्व कर चुके हैं, कितना आ जाएगा 8, और a की पावर 3/2 मतलब a की पावर 1.5 का मतलब क्या होता है a रूट a, है ना, और m की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, m क्यूब आ जाएगा ये, क्लियर, तो ये आ गया आपका, और माइनस में ये एरिया भी है, इसको भी लिखो,
ये एरिया क्या है आपका 6, 2 2 जा कर कैंसिल कर दो इसको, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 8a² बाई एम क्यूब, ठीक है, 8a² बाई एम क्यूब आ जाएगा। तो अब हम यहां पे इसको कर लेते हैं, ठीक है, 8a² बाई एम क्यूब। ओके, अब देखो रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, ए, और फिर ए भी है a², तो 32a² बाई 3, ये आ जाएगा 32a² बाई 3m क्यूब, और माइनस में 8a² बाई m क्यूब। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 8 जो 24, 8a² बाई 3m क्यूब, ये आ जाएगा आपका, इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया। क्लियर? तो देख लेते हैं आपका आंसर क्या गिवन है। 8a² बाई 3m क्यूब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन, ठीक है, पैराबोला और लाइन ने जो एरिया एनक्लोज किया वो फाइंड करना है। y इक्वल टू 4y इक्वल टू 3x², ये पैराबोला है, और लाइन आपको दे रखे 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, ठीक है। तो पैराबोला तो आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि x नेगेटिव रखो या पॉजिटिव, y पॉजिटिव आने वाला है, तो आपका जो पैराबोला है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पर बन जाएगा पैराबोला। अब इस लाइन के बारे में बात करें, 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। अब जब ये लाइन कहां से पास होगी ये तो हम नहीं जानते, तो हम देखना पड़ेगा हमें। कैसे देखोगे भाई? भाई वैल्यू पुट करो, जब x 0 रखोगे तो y, x 0 रखने से y 6 आ जाएगा, और जब y 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, -4 आ जाएगा, ठीक है। बस अब ड्रॉ कर पाओगे आप। तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो x 0 है, y 6 है, तो 0,6 कहां होता है, y एक्सिस पर, तो 0,6 मान लो यहां कहीं होगा, ठीक है, यहां मान लेते हैं 0,6 यहां हो गया। अब कह रहा है कि -4,0, तो x -4 कहां होता है, x -4 होगा यहां पर, और 0 होता है पूरे x एक्सिस पर, तो -4,0 हो गया। तो ये मिल गई आपको लाइन, ये आ गई आपकी लाइन, ये वाली लाइन 2y इक्वल टू 3x, और ये आ गया आपका पैराबोला 4y इक्वल टू 3x²। ओके, तो आप देख सकते हो एरिया बाउंडेड कौन सा, ये सारा एरिया ही बाउंडेड है, तो ये सारा एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब आप एक बात जानते हो कि ये एरिया निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि इसको यहां से ऐसे परपेंडिकुलर एक ज्वाइन कर दो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो। अब अगर मैं इस सारे एरिया को निकाल लूं, इस सारे को, इस लाइन के अंडर जितना भी एरिया अंडर दिस लाइन, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, मान लो PNOQ, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। तो मुझे ये सारा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द लाइन निकाल के, और ये बचा हुआ एरिया, ये एक्स्ट्रा जो नहीं चाहिए, ये क्या किसके अंडर है, ये इस कर्व के अंडर है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया अंडर द लाइन में को, यहां से यहां तक की लाइन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, किससे, एरिया अंडर द कर्व से, ठीक है। तो देखो कैसे मेंशन कर देते हैं, इस पॉइंट को O लिख लो और इसको R लिख लो, ठीक है, इसको S लिख लो। तो ये हो जाएगा, देखो शेडेड एरिया इक्वल टू, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ टोटल, दैट इज PNORQS, PNORQ, ठीक है, PNORQP ऐसे लिख लो। PNORQP जो एरिया है ये, यानी टोटल एरिया, माइनस कर दोगे कौन सा एरिया, PNORQOP, ठीक है, PNORQOP, ठीक है, ये वाला PNORQOP, ये वाला एरिया निकाल दो, ठीक है। तो ये जो एरिया है टोटल, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक करोगे, n से लेकर r तक। क्या आपको n और r के कोऑर्डिनेट्स पता है, नहीं पता, तो निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो PNORP, यानी ये वाला एरिया, ये एरिया किसके अंडर है, ये एरिया अंडर है किसके, कर्व के अंडर है, तो यहाँ पर y ऑफ लाइन लिख लो और यहाँ पे y ऑफ कर्व लिख लो, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। पुट कर दो, y की वैल्यू लाइन से कितनी आ रही है, लाइन से आ रही है 3x प्लस 12 बाई 2, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 12 बाई 2, माइनस कर्व से कितनी वैल्यू आ रही है y की, 3/4 x², 3/4 x²। ओके, नाउ इंटीग्रेट कर दो, लिमिट हम अभी निकालने वाले हैं। तो देखो यहां पर इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा शेडेड एरिया हो जाएगा आपका
3 ये हो जाएगा 1/2 को बाहर लिख लो, 3x स्क्वायर बाई 2, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 12x माइनस 3/4 x क्यूब बाई 3। ठीक है, 3 से 3 आप कैंसिल कर लो, 1/4 x क्यूब ये हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 को बाहर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा, 3/4 x स्क्वायर लिमिट पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 6x लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, लिमिट देख लेते हैं क्या है आपकी लिमिट। तो देखो लिमिट निकालने के लिए आपको p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इंटरसेक्शन ऑफ p निकालोगे। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ p, इंटरसेक्शन ऑफ p और इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट p। तो पॉइंट p के इंटरसेक्शन पॉइंट किसको इंटरसेक्ट करे, लाइन को और पैराबोला को, और q के को किसको कर रहे हैं, p एंड q डायरेक्ट दोनों ही निकल जाएंगे सॉल्व करने से। तो p कितना है, ये है 2y = 3x + 12 और ये लाइन है 4y = 3x स्क्वायर। तो यहां से 2y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। ठीक है, 2y की वैल्यू आ जाएगी 6x + 24 आ जाएगी, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 2x + 3 8 = 24 = x स्क्वायर। तो x स्क्वायर + 2x -8 = 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लो, देखो जाएगा x स्क्वायर + 4x - 2x - 8 = 0। तो ये आ जाएगा x + 4 - 2 फैक्टराइज करो तो यहां से x आ जाएगा 2 और x आ जाएगा -4। ठीक है, x की दो वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि पैराबोला और लाइन दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए x की दो वैल्यू आई। तो x की एक वैल्यू क्या आई है, -4, तो -4 कहां होगा, यहां, और 2 कहां होगा, यहां। यहां पर x 2 होगा और यहां पर x -4 होगा। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, जब x की वैल्यू यहां 2 पुट करोगे तो 2y = क्या आ जाएगा, यहां पर 2y आ जाएगा 9 आ जाएगा y। ठीक है, when x = 2, जब x 2 रखोगे 2 3 6 6 12 18 18/2 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू -4 रखोगे when x = -4 तो ये आ जाएगा 2y = -4 3 12 + 12 दैट इज 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, 0 आना नहीं चाहिए था, कुछ गड़बड़ लग रही है। 4 2 = 8 x + 4 x की वैल्यू आ गई -4 4 3 = 12 0 2, 0। एक बार चेक कर लेते हैं, 4y की वैल्यू आपको पुट करनी है तो 6x + 24 3 2 जा 3 8 जा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर -2x आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है, x स्क्वायर -2x आ जाएगा। तो x स्क्वायर -2x -8, तो 8 को फैक्टर करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर -4x + 2x -8। तो यहाँ से x आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 और एक आ जाएगी -2, 4 एंड -2। ठीक है, y की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, y निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको लिमिट तो x की रखनी है। तो ये 2, y लिख दो इसको। ठीक है, 4, y और इसको आप लिख दो क्या, इसको आप लिख दो -2, y, क्योंकि y की वैल्यू की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो पॉइंट है n, अब ये हो जाएगा -2, 0 और ये जो पॉइंट है r, ये हो जाएगा 4, 0 और अब आपका जो एरिया है -2 से 4 तक एक्सटेंड कर रहा है। तो लिमिट अब आप रख दो यहां पर -2 to 4। ठीक है, दोनों ही एरिया -2 से लेकर 4 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। सॉल्व कर लो, देखो 4 4 जा 16 -2 2 जा 4, 16 - 4 आ जाएगा आपका 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा ये, फिर 1/4 ये हो जाएगा 64 2 2 जा 8 72, तो 72/4 कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 36, 36 - 18 कितना हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा आपका 27 यूनिट स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्या फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स एंड द लाइन दिस। ठीक है, तो एक एलिप्स और एक लाइन की बात हो रही है, x² / 9 + y² / 4 = 1। तो आप जानते हो ये एलिप्स है और एलिप्स क्योंकि यहाँ पर जो x के अपॉन में जो वैल्यू वो ग्रेटर है, तो ये जो वैल्यू है ये मेजर एक्सिस की है, तो इसलिए एलिप्स कहां पर बनेगा, x एक्सिस पर बनेगा। तो मेजर एक्सिस इज ऑन x एक्सिस, तो इस तरीके से आपका एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर बनेगा।
ये हो जाएगा। अब देखो यहां से a की वैल्यू कंपेयर कर लो इसको, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो a आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3 एंड b आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो ये आ जाएगा आपका 3,0, ये हो जाएगा माइनस 3,0, ये हो जाएगा 0,4 और ये हो जाएगा 0,-4। ठीक है, ओके। अब लाइन आपको क्या दी हुई है, x अपॉन 3, लाइन है आपकी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो जब when x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, एंड when x इक्वल टू y इक्वल टू 0 करोगे, y 0 करोगे तो x आ जाएगा यहां से 3। तो ये लाइन ड्रॉ कर लो, x 0 एंड y 2 कहां पर होगा, y एक्सिस पर, x 0 एंड y 2। ठीक है, सही नोट किया हमने क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन सही नोट किया। यहां हमने गलती की है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, b स्क्वायर इक्वल टू 4, b आ जाएगा 2। तो x हमने यहां x 0 है और y 2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा x 0 एंड y 2। तो यहां पर x 0 एंड y 2 है और x 3 एंड y 0 यहां पर है 3,0। तो इनको ज्वाइन करके ये आ जाएगी आपकी लाइन। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस इलिप्स एंड दिस लाइन इज दिस। तो ये एरिया आपको निकालना है। तो शेडेड एरिया निकाल लो, शेडेड एरिया इक्वल टू हो जाएगा, मान लो ये क्या है OPQ, एरिया ऑफ OPQ माइनस OPQ का एरिया में से क्या कर दोगे माइनस ट्रायंगल का एरिया। कौन सा ट्रायंगल, OPQ। तो यहाँ पे OPQ को अलग से लिख देते हैं, मान लो यहाँ पर n लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दो आप OPNQ, OPNQ माइनस इससे कर देंगे ट्रायंगल OPQ का एरिया। ठीक है, ट्रायंगल OPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ कर लेंगे। ठीक है, तो OPNQ का एरिया निकाल लो। OPNQ किसके अंडर एरिया है, इस एलिप्स के अंडर एरिया है। तो एलिप्स को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेकर 3 तक, 0 to 3 तक आप इंटीग्रेट करोगे। आपका ट्रायंगल भी 0 से लेकर 3 तक ही एक्सटेंड है। ठीक है, तो इसका एरिया तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस कितना है 3 यूनिट और हाइट कितनी है 2 यूनिट, तो 3 इंटू 2 कर लो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3। ओके, अब आपको ये करना है। अब देखो यहाँ से y dx है, लेकिन x के रेस्पेक्ट में करना, तो y की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो y यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा, देखो y की वैल्यू कर्व से निकाल लो, y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस x बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 अंडर रूट, सॉल्व कर लो। ठीक है, 2/3 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, मिस्टेक हो जाएगी। तो y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 9। सो y आ जाएगा आपका 4 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 9 अंडर रूट में, तो y आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ओके, माइनस 3। लिमिट पुट कर दो 0 to 3, अपर लिमिट पुट करो। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 स्क्वायर आप यहाँ 3 स्क्वायर पुट करोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा टर्म, और यहाँ 3 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9/2, ये हो जाएगा 3/3 दैट इज साइन इनवर्स 1। और 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ 0 करोगे सारा 0, ये 0 करोगे तो साइन इनवर्स 0 0 की वैल्यू होती है, तो 0 पुट करने से लोअर लिमिट पुट करने से फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा माइनस 3। कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं आंसर क्या दिया होगा। आंसर में 3/2 कॉमन ले रखा है, 2 भी कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा पाई माइनस 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़। ठीक है, चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉल रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस एंड लाइन दिस। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बस आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर a और b की वैल्यू कुछ भी नहीं है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो स्टैंडर्ड फिगर है, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड फिगर। ठीक है, सिमेट्रिक बनाएंगे रफ डायग्राम। तो ये आ गया, ये आप जानते हो a, 0, और ये हो जाएगा माइनस a, 0, ये हो जाएगा 0, b, ये हो जाएगा 0, माइनस b। ठीक है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। आप जानते हैं when x इक्वल टू 0, जब x 0 लोगे तो y b आ जाएगा, और जब y 0 लोगे तो x क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये लाइन यहां से पास होगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट में किया था। ठीक है, तो ये एरिया आपको निकालना है। तो शेडेड एरिया निकाल लो। शेडेड एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ दिस पार्ट OPNQ। ठीक है, एरिया ऑफ OPNQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ।
एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, ये कर लेंगे। ओके, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, बाई dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ कर लोगे और ये dx लेट कर लोगे, बाई dx हो जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। बेस क्या है a, हाइट क्या है b, हाफ इंटू a इंटू b हो जाएगा, तो ab बाई 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो y को आप क्या लिख सकते हो, इस y को आप लिख सकते हो, y की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, और बाहर क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा आपका b बाई ए। ओके, b बाई ए, फॉर्मूला लगा दो यहां पर, लिमिट क्या है 0 टू a है, 0 से लेकर a तक एक्सटेंड हो रखा है एरिया। पुट करो, फॉर्मूला क्या होता है x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। लिमिट पुट करो, b बाई a x बाई 2, x कितना है आपका a है, x a है तो a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a। अपर लिमिट पुट कर दी, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो। लोअर लिमिट पुट करने से कोई फायदा नहीं कि यहाँ जीरो रखोगे, जीरो ये जीरो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये भी जीरो हो रहा है, ये क्या आ गया b बाई a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ab बाई 2। ओके, यहाँ a से a हो गया कैंसिल, 2 ये आ गया 1 बाई 2 ab, और ये है पाई बाई 2 माइनस ab बाई 2। ठीक है, ab बाई 2 कॉमन ले लो, तो पाई बाई 2 माइनस 1 बच जाएगा, इतना यूनिट स्क्वायर। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर ab बाई 4, अगेन 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन ले लो, तो ab बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा पाई माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को 1 सेकंड में भी कर सकता हूँ, थोड़ी देर में, मतलब 1 सेकंड। कैसे कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये 1/4 पार्ट है, किसका 1/4 पार्ट ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ab, लेकिन उसका 1/4 करना है तो 1/4 माइनस 1/2। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, a इंटू b। ठीक है, तो पाई बाई क्या कॉमन ले लो, ab बाई 4 कॉमन ले लो, ab बाई 4 तो पाई माइनस 2 हो गया, 10 सेकंड में हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आप जो क्वेश्चन नंबर 8 था वहां भी आप कर सकते हो। ओके, तो उसको भी आप चेक कर लेना, वेरिफिकेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आपको वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि कोई मिस्टेक कभी भी हो सकती है। तो आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्या फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड द लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कह रहा है रीजन फाइंड करो किससे, पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y एंड y इक्वल टू x प्लस 2 एंड x एक्सिस। ठीक है, इनसे एनक्लोज्ड एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, देखो x स्क्वायर इक्वल टू y आप जानते हो, y एक्सिस पर बनेगा, y इक्वल टू x प्लस 2 आप नहीं जानते, तो क्या करोगे, x इक्वल टू 0 रखो तो y 2, y 0 तो x माइनस 2। तो ये लाइन कहां से पास होगी, 0,2 से। अब 0,2 कहां आएगा, y एक्सिस पर, और माइनस 2,0 कहां आएगा, माइनस 2,0 आएगा x एक्सिस पर। ज्वाइन कर दो, ये हो जाएगी आपकी लाइन की इक्वेशन। ओके, अब आपको ये एरिया निकालना है, ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, और सॉरी ये एरिया फाइंड नहीं करना है आपको, एक्स एक्सिस भी बोला हुआ है, कह रहा है ये लाइन, ये पैराबोला, और ये एक्स एक्सिस भी बोल दिया यहां पर, इसलिए चेंज हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो देखो ये एरिया नहीं होगा यहां पर, ये होगा एरिया ये वाला, क्योंकि आपसे एक्स एक्सिस भी बोला है, कर्व भी बोला है, और लाइन भी बोला, तो ये एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया को आपको निकालना है। तो देखो ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप क्या करोगे, तभी तो आप क्या करोगे, ये एरिया निकाल लोगे, और फिर ये एरिया निकाल लोगे और ऐड कर दोगे। तो मान लो कि ये क्या है P, ये क्या है N, ये क्या है Q, और ये O है। तो क्या करोगे, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ PQL, एरिया ऑफ PNQ माइनस एरिया ऑफ ONQ, माइनस एरिया ऑफ ONQ। ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो PNQ का एरिया तो आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एन पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको Q के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन ऑफ Q निकालोगे, इंटरसेक्शन ऑफ Q, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ Q निकालोगे। तो x स्क्वायर इक्वल टू y है,
एंड y इक्वल टू क्या है x प्लस 2 है। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ये आ जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 0 और x आ जाएगा -1 और एक और x आ जाएगा आपका 2, -1 एंड 2। ठीक है, तो q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ इस साइड में x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला लेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाला -1, y हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमें y की जरूरत नहीं है, हमें n पॉइंट की जरूरत है, तो n पॉइंट -1, 0 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका 2, समथिंग, लेकिन हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये चाहिए था। तो 0 देखो -2 से -1 तक, 1 तक y dx माइनस प्लस करेंगे यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि आपको दोनों एरिया को ऐड करना है ना, दोनों एरिया ऐड करने हैं आपको, तो -1 से 0 तक। यहां पर कौन सा y लिखोगे, यहाँ पे ये कर्व के अंडर एरिया है तो यहाँ पर कर्व वाला y लिखोगे और यहां से लाइन वाला y लिखोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो y की वैल्यू लाइन से निकालोगे तो क्या आएगी, x प्लस 2, और y की वैल्यू अगर कर्व से निकालोगे तो x स्क्वायर आएगी। x स्क्वायर का आ जाएगा x क्यूब बाई 3। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 2 टू -1, तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करो तो 1/2 -2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 2 2 जब 4/2, 2 -4 आ जाएगा। यहाँ पे 1/3 और 1 का क्यूब 0 -1 -1, ये +1 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा +2 और ये आ जाएगा आपका -3/2। सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 9 प्लस और 6 2 जा 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, 5/6 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, कह रहा यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है, इससे एरिया जो बाउंड है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको एरिया दे रखा है। अब देखो, आप जानते हो कि मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है, आप जानते हो मॉड x की डेफिनेशन होती है, मॉड x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो x जो है, अगर यहाँ पे कई केस बनेंगे, जैसे केस 1 क्या बनेगा, यहाँ पे 4 केस बन जाएंगे आपके। 4 केस क्या बनेंगे, एक केस बनेगा कि दोनों ही पॉजिटिव हो, भाई x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 1 मिल जाएगा। जब x ग्रेटर देन 0 है लेकिन y लेस देन 0 है, तो तब x माइनस वाई इक्वल टू 1, y नेगेटिव हो जाएगा। जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो माइनस x प्लस वाई आ जाएगा। और जब दोनों ही नेगेटिव है, यानी x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, दोनों ही नेगेटिव है, तो उस केस में माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 बाई 1 इन लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर इस इन लाइंस को हम 1 बाई 1 ड्रॉ करेंगे। देखो फर्स्ट केस को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट केस कैसे ड्रॉ करोगे, आप जानते हो, अगर वैन x0, जब x0 लोगे तो y1 आएगा और y0 लोगे तो x1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब x0 लोगे तो y -1 आएगा और जब y0 लोगे तो x1 आएगा। ठीक है, जब x0 लोगे तो y1 आएगा और जब y0 लोगे तो x -1 आ जाएगा इस इक्वेशन से। सिमिलरली यहां पर जब x0 लोगे तो y आ जाएगा -1 एंड y0 लोगे तो x आ जाएगा -1। ठीक है, बस अब आपको सारे फंक्शंस के पॉइंट्स मिल चुके हैं, ड्रॉ कर लो। मान लो ये डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0,1, 0,1 कहां पर होता है, 0,1 होगा y एक्सिस पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। और ये क्या है 0, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ किया हमने, x0 तो y1 एंड y0 तो x1। ठीक है, तो 1,0 कहां पर आएगा, ये है आपका 1,0, y एक्सिस 0, इनको ड्रॉ कर दो तो ये लाइन आपको मिल गई, लाइन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट केस बोल दो, ये फर्स्ट केस मिल गया। सिमिलरली
यहां पर जब देखो x0 y -1, तो 0 -1 कहां पर होगा, 0 -1 ये होगा, ठीक है, 0 -1, और 1 0 1 0 कहां पर होगा, ये, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड केस, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, कि x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो सेकंड को ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ सेकंड केस, है ना। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, तो ये आप ड्रॉ करके देखो। अब देखो एरिया निकालना है, तो ये सारे फिगर्स क्या है, सिमेट्रिक है, तो आप एक ही एरिया निकाल लो भैया, आप एक एरिया निकाल लो, सारा एरिया निकल जाएगा आपका। तो मान लो ये O है, ये N है और ये P है, तो एरिया ऑफ ONP निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ONP निकालो, क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक एक्सटेंड हो रहा है, और एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, यहां पर लो x स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, तो y × dx हो जाएगा। y की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट केस से y की वैल्यू क्या है, फर्स्ट केस से y की वैल्यू 1 - x है, तो 1 - x पुट कर दो, ठीक है, 1 का हो जाएगा x, x का हो जाएगा x² 2, 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 - 1/2, लोअर लिमिट पुट करने से कोई फायदा नहीं है, 0 ही आना, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ONP, लेकिन हमें एरिया ऑफ क्या निकालना है, पूरा शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ONP, यानी 4 × 1/2, दैट इज 2 यूनिट स्क्वायर, 2 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा आपका इसका एरिया। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे, आप कैसे करोगे, आप जानते हो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू 1/2 × 1 × 1, है ना, इसका एरिया भी 1/2 × 1 × 1, तो 1/2 1/2 1/2 2 आंसर आ जाएगा, है ना। और आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, ठीक है, तो ट्रिक से भी निकाल सकते हो, वेरीफाई भी आपने कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, तो इन कर्व ने जो एरिया बाउंड किया वो आपको निकालना है। देखो y = मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x कैसे ड्रॉ होता है, ये हो गया y = मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, और y = x² पहले ड्रॉ करो आप, तो y = x² पैराबोला होता है जो y एक्सिस पर बनता है, तो ये हो गया y = x², ठीक है। अब देखो यहां पर एक ही एरिया बाउंड है, यहां पर एक ही एरिया बाउंड है, यहां पर अगर ऐसा होता कि बाहर भी कोई एरिया बाउंड होता तो हम कहते कि भाई इस जो ये जो कंडीशन दे रखी है इसका कोई मीनिंग है, यहां पर इस कंडीशन का कोई मीनिंग ही नहीं है, y > x², क्योंकि आप y की कोई भी वैल्यू ले लो आउटसाइड वो सारी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एक ही बाउंडेड रीजन है, दो बाउंडेड रीजन है ही नहीं। अगर ऐसा होता यहां पे भी एक बाउंडेड है और यहां भी कहीं बाहर कहीं इधर उधर बाउंडेड रीजन होता तो आप कहते कि भाई कौन सा रीजन सेटिस्फाई हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो सिर्फ आपको जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे आप, ओके। तो यहां पर पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, जिससे कि आपको लिमिट पता चल जाएगी, y = x एंड y = x², पुट कर लो, तो आ जाएगा x = x², तो x² - x = 0, तो ये आ जाएगा x = 0 एंड x = 1, तो x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, और x 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, तो 1, 1 एंड 0, 0 आ गया, लेकिन 0, 0 तो ये वाला पॉइंट आ रहा होगा क्योंकि यहां पर भी लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें तो सिर्फ इस पॉइंट पर इंटरेस्ट है 1, 1 का, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालना, तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल OPN माइनस एरिया ऑफ OPN TO, ठीक है, एरिया ऑफ OPN TO, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला एरिया, तो शेडेड एरिया मिल जाएगा आपको। तो OPN का एरिया क्या होगा, OPN का एरिया डायरेक्ट ये हो जाएगा 1, 0, क्योंकि ये लेंथ 1 है ये भी 1 है तो 1, 0, तो ये ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा 1/2, और OPNTO का यानी कि ये जो बाहर वाला एरिया है किसके अंडर है, ये कर्व के अंडर एरिया है, तो कर्व के अंडर एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लो यहाँ पर dx, तो y dx आ जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या रखोगे 0 से 1 तक, 0 to 1, y की वैल्यू पुट कर दो, कर्व की वैल्यू, कर्व से y की वैल्यू क्या है यहाँ पर x², तो x² का क्या आ जाएगा x³ 3, लिमिट पुट कर दो 0 to 1, तो 1/2, 1 पुट करोगे तो 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 1/6 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 1/6 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, 1/3, अच्छा हाँ, अभी हमने ये एरिया निकाला है ना, ट्वाइस भी तो करना पड़ेगा, तो 2 से इंटू भी करोगे आप, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि
यहाँ पे 2 से इंटू कर दो, टोटल शेडेड एरिया निकाल लो, जो भी एरिया हमने निकाला था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल एरिया निकल, क्योंकि अभी हमने राइट वाला निकाला है ना एरिया, तो 2 से इंटू कर देंगे लास्ट में, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 1/3 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, कह रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। ए आपको दिया है 2,0, बी है 4,5 एंड सी आपको गिवन है 6,3, ठीक है। तो ये आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखो ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल को, 2,0, अब 2,0 यानी कि y 0 है तो x एक्सिस पर 0 होता है, तो 2,0 आ जाएगा यहां, ठीक है। 4,5, तो 4 कहां आ जाएगा ये, और 5 कहां आ जाएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा 4,5। ये हो गया आपका B पॉइंट, ये है आपका A पॉइंट, एंड देन फिर 6,3, तो 6,3 कहां आ जाएगा यहां पे, 5 6 6,3, 3 कहां आ जाएगा सपोज ये मान लो 3, ठीक है। रफ डायग्राम बनाना है वैसे आपको, तो अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, तो ये एरिया आपको निकालना है। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर ये है A, ये है B और ये है आपका C पॉइंट विच इज 6,3। तो सबसे पहले आपको देखो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। यहां पे 6,3 है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6,0, और अगर आप इसको यहां से परपेंडिकुलर मिला लें तो ये आ जाएगा आपका 4,0, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, एरिया ऑफ ABC आपको निकालना है। तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ABC इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC A, मान लो ये N है और ये क्या है P है, तो आप क्या करोगे ABN का एरिया, मतलब एरिया ऑफ ABN में ऐड कर दोगे एरिया ऑफ NBCP, NBCP एरिया ऑफ NBCP ऐड कर दोगे, NBCP, ठीक है, NBCP, ये एरिया निकल गया, ये एरिया निकल गया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये एरिया आ गया आपका एक्स्ट्रा, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस एरिया को आप रिमूव कैसे करोगे, ACPN का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो एरिया ऑफ ACPN सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो एरिया ऑफ ABN का एरिया कैसे निकालोगे, स्ट्रिप ड्रॉ करोगे यहां पर इस तरीके से, स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, dy ऐसे इमेजिन कर लो बस, तो ये सॉरी dx, तो ये आ जाएगा y इंटू dx, ये भी आ जाएगा y इंटू dx और ये भी आ जाएगा y इंटू dx। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर मेंशन कर लो, अदरवाइज गलती हो जाती है। तो ये AB लिखना है आपको, यहाँ पर एबीएन के लिए AB वाला y लिखना है, और NBCP के लिए आपको कौन सा y लिखना है, आपको ये वाला y लिखना है, यानी BC वाला y लिखना है, और ये एरिया निकालने के लिए आपको AC वाला y लिखना है ना। ये अब लिमिट देख लेते हैं, इसके लिए आपको 2 से 4 तक जाना है और इसके लिए आपको 4 से 6 तक जाना है। तो 2 से 4 और यहाँ 4 से 6, और इसको ये जो नीचे वाला एरिया ये इसके लिए 2 से 6 तक जाना है, तो ये आ जाएगा 2 से 6 तक। अब आपको YAB, YBC और YAC निकालना है, यानी इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी AB की, BC की और AC की। तो इक्वेशन ऑफ AB निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ AB आप जानते हो कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज y minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ओके, पुट कर दो वैल्यूज, a b आप निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा y minus 0 और y2 यानी 5 minus 0 upon 4 minus 2 x minus 2, ठीक है। तो 2 से ये 2 आ गया तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 5/2 x minus 2, ये आपका आ गया YAB, ठीक है, YAB आपने निकाल लिया। YAB की वैल्यू पुट कर दो,
वाई बी की वैल्यू 5/2 कांस्टेंट बाहर लिखो, x माइनस 2 dx। ओके, अब वाई बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, वाई बी सी निकाल लो, यहां पर इक्वेशन ऑफ बी सी निकालो, बी सी की इक्वेशन निकाल लो, क्या हो जाएगा y माइनस बी सी, बी सी, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। सॉल्व कर लो, तो y माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 5 क्या आ रहा है -2 अपॉन 2 इंटू x माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस x प्लस 4 और माइनस 5 को उधर लेगा तो प्लस 9, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस x। तो ये आ गया आपका y बी सी। वाई बी सी कितना आ गया 9 माइनस x, और ठीक है 9 माइनस x। ओके, अब नाउ इक्वेशन ऑफ क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं, मान लो इक्वेशन ऑफ पी, इक्वेशन ऑफ ए सी, ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये आ जाएगा x माइनस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा आपका 3/4 x माइनस 2, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो y ए सी भी निकल गया, पुट कर दो सारी वैल्यूज को, ए बी आ गया आपका, ए बी कितना आ गया है, ए बी आपने निकाले 5/2 x माइनस 2 dx 2 to 4, BC है आपका 4 to 6 9 माइनस x, और ये है AC आपका आ चुका है 3/4 x माइनस 2। इंटीग्रेट कर लो इसको, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट 4 4 जा 16/2 8, और 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4/2 2, 2 2 जा 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा +2। तो फाइनली ये यहां पर 5 मिल गया, ये हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 4 to 6, 9 6 जा 54, 9 6 6 जा 36/2 18, माइनस 4 9 जा 36, 4 4 जा 16/2 18 8, तो ये आ जाएगा 54 माइनस 36 माइनस 8 28, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 6 जा 36/2 आ जाएगा 18, 6 2 जा 12, माइनस 2 2 जा 4/2 कितना आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, 18 माइनस 12 6, 2 माइनस 4 ये आ जाएगा 8, तो 3/4 इंटू 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 5 13, 13 माइनस 6 ये आ जाएगा 7 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। ठीक है, इन लाइंस ने जो एरिया बाउंड किया है वो आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 2 3 आप लेट कर लो। अब सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, क्योंकि लिमिट लगाने के लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लो, 2x प्लस y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से इंटू कर लो, तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी, 2 2 जा 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। ऐड कर दो, यह आ जाएगा कैंसिल, 3 4 7x, 6 एंड 8 14, तो x आ जाएगा आपका 2। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से आपको y भी मिल जाएगा, तो y आपका मिल जाएगा 0। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, मान लो इस पॉइंट पे हमने बोला a 2, 0 आ चुका है a। नाउ
अब क्या करेंगे, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 को सॉल्व कर लो। 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2 है, और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से इंटू कर लो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो इक्वेशन 2 तो ये है, एज इट इज लिख लो, और इक्वेशन 3 क्या हो जाए, 3x माइनस 9y इक्वल टू 15। साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा कैंसिल, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा आपका 15 एंड 9 21। सो y आ जाएगा 7 3 जा 21, y 3 आ गया। y की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 12, सो x आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3 यानी कि b आपने गेट कर लिया 4, 3 है, b मिल गया आपको 4, 3, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 को सॉल्व करो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और 3 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5, 1 and 3। 3 इक्वेशन को 2 से इंटू कर लो, जब इसको 2 से इंटू करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 2x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 10। साइन चेंज कर दो, 6 ये 7 इक्वल टू 14, तो y आ जाएगा आपका 2, दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है। y हो जाएगा आपका 2, और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो x आ जाएगा आपका 1। सो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिल गए आपको 1, 2, मान लो ये C पॉइंट है। तो आपने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, अब इनको ड्रॉ कर लेंगे। देखो क्या क्या मिले हैं हमें, 2, 0, 2, 0 कहां पर आएगा, ये आएगा आपका 2, 0, मान लो ये पॉइंट A था। B पॉइंट क्या आया, 4, 3, तो 4, 3 कहां आएगा, ये 4 है, और यहां पर 3 आएगा, तो 4, 3 ये हो गया आपका, ये पॉइंट B आपने लेट किया है। फिर क्या है 1, 2, अब 1, 2 कहां आएगा, 1, 2 आएगा यहां, तो ये पॉइंट आपने C लेट किया है। इनको आप कर दो ज्वाइन, तो आपको मिल जाएगा एक ट्रायंगल, और दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, यही आपको निकालना है। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करो, B और C के अंडर एरिया निकाल लो, और उसमें से B और C के अंडर एरिया निकालोगे तो सारा निकल जाएगा। भाई B और C के अंडर तो ये सारा ही है, और उसमें से AC के अंडर और AB के अंडर वाला एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो शेडेड एरिया या रिक्वायर्ड एरिया कह दो, बाउंडेड एरिया। शेडेड एरिया जो है आपका हो जाएगा एरिया अंडर BC, एरिया अंडर BC को कैसे लिखेंगे, YBC dx माइनस कर देंगे इसमें से एरिया अंडर AC भी माइनस कर देंगे, और एरिया अंडर AB भी माइनस कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो, लिमिट भी पुट कर लो। BC कहां से कहां तक है, ये हो जाएगा आपका 1, 0, और ये हो जाएगा आपका 4, 0। तो 1 से 4 तक आपका जा रहा है BC। AC कहां से कहां तक है, AC आपका जा रहा है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। AC जा रहा है 1 से लेकर 2 तक, और AB आपका जा रहा है 2 से 4 तक। ओके, दिखाई दे रहा होगा, ओके। अब देखो यहां पे 2x इक्वल टू 2 है, और x यहां पर आ गया था 1, ठीक है, 1, 2 आ गए आपके, ठीक। अब देखो पुट कर लेते हैं, BC की वैल्यू क्या है, BC, अब देखो BC आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आप जानते हो कि जो B पॉइंट मिला था, B पॉइंट किसके इंटरसेक्शन से मिला था, B पॉइंट मिला था आपको 2 और 3 के इंटरसेक्शन से, है ना। तो B पॉइंट 2 और 3 के इंटरसेक्शन से मिला था, तो या तो ये 2 है और ये 3 है, या फिर ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। ये बात आपको सही से समझनी है। फिर यहां पे देखो C किसके इंटरसेक्शन से मिला था, C आपको मिला था किसके इंटरसेक्शन से, 1 और 3 के। तो C आपको 1 और 3 से मिला था, तो इसका मतलब ये पक्का 1 है, तभी तो ये 3 होगा, और ये 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब आपको पता चल चुका है, तो अब आप कह सकते हो कि इक्वेशन 3 जो है वो क्या है, BC है। इक्वेशन 3 BC है, तो वहां से 3 से y की वैल्यू निकालो,
तो आ जाएगी x प्लस वाई बाई 3, ठीक है। BC की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस 5 बाई 3, और बाई 3 को मैंने बाहर लिख लिया, कांस्टेंट है, माइनस AC की वैल्यू निकाल लो। AC किसे कह रहे हैं? AC कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू 3x प्लस 3x माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। 3x माइनस 6 अपॉन 2, 3x माइनस 6 और अपॉन 2 को मैंने बाहर लिख दिया, माइनस AB कितना है? AB आपको, AB कौन सी लाइन है? AB है आपकी इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से, एक मिनट, AC थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पे हमने गलत लिख दिया, ये आएगा यहां पर 3x माइनस 6 अपॉन 2, यहां पे आएगा AB, और AC अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। AC कहां से मिलेगा? AC है आपका इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से y की वैल्यू क्या आई? 4 माइनस 2x, 4 माइनस, सॉल्व कर लो, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, 1 2 4, 4x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर 1 2 2, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x, और लिमिट है 2 to 4, पुट कर दो लिमिट, 4 4 16 बाई 2 8, 4 5 20, 28 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 एंड 5 कितना आ जाएगा? 11 बाई 2, तो माइनस 11 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 8, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4, और ये आ जाएगा माइनस 4 एंड प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, तो 56 माइनस 1 55, 45 बाई 2 आ जाएगा, ये कैंसिल कर दोगे तो 15 बाई 2 आ जाएगा, ओके, और माइनस 1, यहां पर इसको सॉल्व कर लो, 4 4 16 बाई 2 8 24 आ जाएगा, और ये भी 24 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 लोअर लिमिट पुट कर दो, 2 2 4 3 12 बाई 2 6, और 2 6 12, ठीक है, लिमिट पुट कर दी, ये हो गया आपका 0 6 माइनस 12, ये हो जाएगा प्लस 6, और बाहर माइनस b है, माइनस 1 बाई 2, तो 2 3 3, तो आ जाएगा 15 बाई 2 माइनस 4, 4 2 8, तो 7 बाई 2 यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। चेक कर लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल ठीक है, 7 बाई 2 यूनिट स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y स्क्वायर लेस देन 4x, ठीक है। रीजन निकालना है आपको y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4x, एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 बाई 4, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 3 बाई 2 होल स्क्वायर। अब आप इसको सर्कल की इक्वेशन से सॉल्व कर लो, रेडियस कितनी आ जाएगी? 3 बाई 2, और सेंटर तो आप जानते हो 0, 0 ही है ना, h और k 0 है। तो ड्रॉ कर लो एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? 1.5, दैट इज 3 बाई 2 है। तो मान लो ये 1 है तो ये 1.5 है, तो 3 बाई 2 0 है ये, ठीक है। ये है 0, 3 बाई 2। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 बाई 4। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझनी है चीजें। तो इससे पता चलेगा कि ये सर्कल के अंदर वाला एरिया मांग रहा है या बाहर वाला। अब ये तो ऑब्वियस है कि ये अंदर वाला ही मांगेगा, क्योंकि बाहर वाला एरिया तो बाउंड ही नहीं होगा। तो ये बात ऑब्वियस है कि ये अंदर वाला ही एरिया मांगेगा, लेकिन फिर भी चेक कर लो आप। x यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, या यहीं पर पुट कर लो, इसी इक्वेशन में कुछ भी पुट कर लो। मान लो देखो आप जानते हो ये 1.5 है, तो ये 1, 1 यहाँ अंदर ही आएगा, 1, 1, तो 1, 1 चेक कर लो। तो x1 और y भी 1 चेक करो, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो 4 प्लस 4 8, विच इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। और सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये अंदर वाला एरिया ही मांग रहा है, ये वाला, ठीक है। ये अंदर वाला ही एरिया मांग रही है ये इक्वेशन, ठीक है। अंदर वाला एरिया, सर्कल के अंदर वाला एरिया मांग रही है ये वाली इक्वेशन। और इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x।
तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, x पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पर बनेगा। तो पॉजिटिव x एक्सिस पर बना दो पैराबोला, ये बना दिया। ये आ गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। लेकिन आपको यहां भी लेस देन मांग रहा है, तो अगेन फिर से कोई पॉइंट उठाओ। अब देखो 1,1 का हमें आइडिया नहीं है कि 1,1 यहां आएगा या यहां आएगा, हमें आइडिया नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर आइडिया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, 1,0। ये आइडिया मुझे जरूर है कि 1,0 कहां पर है, 1,0 इसके अंदर है, पैराबोला के अंदर है। तो देखते हैं 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। y स्क्वायर लेस देन 4x को, तो 1,0 यानी x रखो 1 और y रखो 0, तो 0 माइनस लेस देन 4 विच इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। इसका मतलब ये 1,0 उस एरिया के अंदर आ रहा है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, और वो एरिया तो ये रहा, अंदर ही है, पैराबोला के अंदर है। तो पैराबोला के अंदर आ गया ये वाला एरिया, है ना। तो ये वाला एरिया यानी ये इक्वेशन कह रही है कि ये पूरा एरिया, और ये इक्वेशन कह रही है कि ये कह रही है कि ये वाला एरिया। तो ओवरऑल हमें कौन सा एरिया मिला है, हमें ये वाला एरिया मिला है, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला एरिया। ऐसा एरिया हम बहुत क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं आप जानते हैं, जैसे x, y है तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं एब्सेसा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला है y इक्वल टू एक्स क्यूब, कॉमा x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस, इन सबसे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है और ऑप्शन भी आपको गिवन है, ठीक है। देखो करते हैं। अब देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का आपको ग्राफ नहीं पता तो आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे ग्राफ को वैल्यू पुटिंग करके। देखो x -2 ले लो तो y -8 आएगा, x -1 ले लो तो y -1 आएगा, x 0 ले लो तो y 0 आएगा, x 1 ले लो तो y 1 आएगा, x 2 ले लो तो y 8 आएगा, ठीक है। आप ड्रॉ कर लो, इतना सफिशिएंट है। देखते हैं, देखो ड्रॉ करके x -2 है तो y -8 है, x -2 तो मान लो ये क्योंकि 8 तक जा रहा है तो थोड़ा सा पास पास ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। देखो x जब -2 है तो y -8 है, x -2 यहां पर है तो y -8 है, y -8 यहां पर है, ये हो गया -2, -8। फिर जब x -1 है तो y भी -1 है, तो x -1 और y -1 यहां पर होता है, तो ये हो गया -1, फिर जब x 0 है तो y भी 0 है, तो ये हो गया यहां पर x 0 y 0, और x 1 है तो y भी 1 है, तो ये हो जाएगा यहां पर, x 2 है तो y 8 है, तो ये हो जाएगा यहां पर। तो ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप और भी पॉइंट लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप और भी पॉइंट लोगे तो थोड़े से क्लोजर पॉइंट भी ले लेना, 1 पॉइंट जैसे 1.5 लोगे तो यहाँ कहीं बीच में आएगा, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लोगे, ओके। अब देखो x इक्वल टू -2 है और x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू -2 कहाँ आएगा, देखो -2 आएगा यहाँ पर कहीं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। x इक्वल टू -2 यहाँ से आएगा, और x इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, x इक्वल टू 1 तो ये है पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कौन सा एरिया बाउंडेड है, ये वाला एरिया बाउंडेड है ना, ये एरिया बाउंडेड है, ओके। तो शेडेड एरिया या बाउंडेड एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया इक्वल टू आप लिख सकते हो -2 से लेकर कहां तक है, ये ऑरिजिन तक 0 तक, -2 से लेकर 0 तक y dx प्लस 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक y dx, ओके। अब अच्छा देखो, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव है तो यहां पर मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। यहां पर आप मॉड लेके चलोगे, हमेशा ही आपको मॉड लेके चलना चाहिए वैसे, क्योंकि एरिया हमेशा मॉड में होता है। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, अब यहां पर देखो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू, यहां पर फंक्शन y इक्वल टू -x³ है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो y इक्वल टू देखो ये आ जाएगा x³, ठीक है, y इक्वल टू x³, तो x³ dx
-2 0 प्लस, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो x क्यूब dx 0 to 1, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, x पावर 4/4, लिमिट पुट कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 और -2 की पावर 4 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/4, ऑलरेडी पॉजिटिव आया, अगर नेगेटिव आता तो मॉडुलस ले लेंगे आप, ठीक है। ये हो जाएगा x क्यूब का हो जाएगा 1/4 x पावर 4 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1/4 0, तो ये आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 17/4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो आपने देखा कि जिन फंक्शंस का आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करना जानते हो उनका भी हम इस तरीके से कर सकते हो वैल्यू पुटिंग करके। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 17। देखो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, कह रहा था एरिया ऑफ द सर्कल दिस एक्सटीरियर टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x is, सर्कल की बात हो रही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। आप जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की इक्वेशन, स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। तो यहाँ पर a स्क्वायर 16 है, तो a आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पर सेंटर क्या होगा, सेंटर आप जानते हो, सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज h, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर 0 0 है, रेडियस आपकी क्या है, रेडियस है 4, तो ड्रॉ कर लो, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लो जिसकी रेडियस 4 हो, तो ये आ जाएगा 4 0, ठीक है, ये -4 0 आ जाएगा, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, एक्सटीरियर टू दी पैराबोला, पैराबोला आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 6x का मतलब क्या है कि जब y कुछ भी रखो नेगेटिव या पॉजिटिव, x पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड में ही बनेगा इस तरीके से। तो ये आपको एरिया निकालना है, ठीक है, पूरा एरिया निकालना है, ठीक है, पूरा एरिया निकालना है आपको पूरा, तो निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो आपको एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड पैराबोला निकालना है, और एक्सटीरियर टू द, एक मिनट क्या बोला है, एक्सटीरियर टू द पैराबोला, देखना ध्यान से। अब देखो हो सकता है ये रीजन पूछा हो, ये अगर इंटीरियर टू द पैराबोला बोला होता तो ये वाला एरिया लेते, क्योंकि ये पैराबोला के अंदर है, लेकिन उसने बोला एक्सटीरियर टू द पैराबोला, तो एक्सटीरियर पैराबोला के बाहर वाला एरिया जो बाउंड हो रहा है वो कौन सा एरिया है, पैराबोला के बाहर वाला एरिया जो बाउंड हो रहा है वो है आपका ये वाला एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया आपको निकालना है, ओके। तो आप क्या करोगे, पहले अनशेडेड वाला ये वाला एरिया निकाल लो, और अनशेडेड जब एक बार निकल जाएगा तो पूरे सर्कल के एरिया से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, देखो यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दोनों आप जानते हो सिमेट्रिक फिगर है, मान लो ये O है, ये N है, ये P है, ठीक है, और ये मान लो क्या है, Q है। तो एरिया ऑफ O, आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ, मान लो ये क्या है, R है, ठीक है, तो एरिया ऑफ PNRO, एरिया ऑफ PNROP, PNROP मतलब अनशेडेड एरिया ऐसा भी कह सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया OPNO, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, OPNO का एरिया निकाल लो और डबल कर देना तो पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो OPNO का एरिया कैसे निकालोगे आप, देखो OPNO का एरिया देखते हैं, OPNO का एरिया होगा OPQO का एरिया ऑफ OPQO का प्लस एरिया ऑफ PQOQ, एरिया ऑफ PQOQ, ठीक है, PQNP, ठीक है, PQNP, ये हो गया, ओके। देखो निकाल लेते हैं, ये जो ARO, ये जो एरिया ऑफ OPQO है, OPQO ये किसके अंडर है, ये इस पैराबोला के अंडर है ना। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 2 एरिया ऑफ YDX, और y कौन सा वाला लिखेंगे, पैराबोला, प्लस एरिया ऑफ YDX, और y कौन सा वाला, सर्कल के अंदर है, क्योंकि ये वाला एरिया सर्कल के अंदर है ना। तो यहां से y की वैल्यू पुट कर लो, पैराबोला से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी √6x, तो √6 को बाहर लिख लो और अंदर बचेगा √x dx, प्लस, और सर्कल से y की वैल्यू निकालो तो 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगी, यहां से निकाल लो 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो लिमिट की बात करेंगे, लिमिट आपको P पॉइंट निकालना पड़ेगा, P पॉइंट आपका कब निकलेगा, P पॉइंट तब निकलेगा जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, किसका, सर्कल का और पैराबोला का। तो यहां पे निकाल लेते हैं, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, यहाँ पे पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -8 और एक वैल्यू आ जाएगी x की 2। तो -8 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि -8 तो इधर आएगा, तो ये x की वैल्यू 2 पर कट करेगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर ही कट करेगा, तो ये हो जाएगा 2, y और ये पॉइंट आ जाएगा आपका 2, 0। ठीक है, ये पॉइंट 2, y और ये हो जाएगा आपका 2, 0। ठीक है, अब देखो यहां पर लिमिट पुट कर लो 0 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 4 तक आपका सर्कल के अंडर एरिया है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 अंडर रूट 6 x रूट x का क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। लिमिट है 0 to 2, ठीक है 0 to 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 6/3 और अपर लिमिट 2 पावर 3/2 कितना आ जाएगा 2 रूट 2 है ना, 2 रूट 2 और 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं है। प्लस यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, पहले फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट लगा दो यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक, 4 पुट करोगे तो ये टर्म 0, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 4 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4 1 हो जाएगा। फिर 2 पुट करो, जब 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यार 2/2 4 4 16 माइनस 4 प्लस 4 स्क्वायर यानी 8 साइन इनवर्स 1/, लोअर लिमिट होगी। अच्छा, लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो माइनस भी तो लगाओगे बीच में, है ना, माइनस, तो ये आ जाएगा देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8/3 रूट 12 प्लस 16, 8 2 जा 16 और ये आ जाएगा π/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 अंदर मल्टीप्लाई 2 इंटू रूट 12 और ये आ जाएगा 8 इंटू π/6 की वैल्यू होती है ये। ओके, सॉल्व कर लो, देखो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो ये जाएगा 2 रूट 3 और ये हो जाएगा 8 पाई, ये हो जाएगा 4 π/3, 2 से कैंसिल कर लिया और ये हो जाएगा 4 रूट 3। रूट 3 वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, पाई वाले टर्म्स को कर लो, तो 16 3 4 जा 12, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4/3 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 8 जा 24 माइनस 4 क्या आ जाएगा 20/3 पाई। तो ये एरिया आपने कौन सा एरिया निकाला, अनशेडेड, तो आप कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है, शेडेड एरिया, तो शेडेड और शेडेड एरिया कह लो इसको। शेडेड एरिया कितना आ जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया से ये अनशेडेड निकाल दो, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा πr² और अनशेडेड कितना है 4/3 रूट 3, 4/3 रूट 3 प्लस 20 π/3, यार 16 पाई माइनस 4/3 रूट 3 माइनस 20 π/3, सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 3 जा 48, 48 माइनस 20 28 π/3 माइनस 4/3 रूट 3। देख लेते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। सारे ऑप्शन है 4/3 कॉमन ले रखा है, तो 4/3 आप कॉमन ले लो, 4/3 आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 जा तो 7 पाई माइनस रूट 3, ये आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 8 पाई माइनस रूट 3 है, कुछ मिस्टेक किया हमने, यहाँ पे देख लेते हैं 3 कौन से टर्म में, पाई वाले, 3 8 जा 24, 24 माइनस 4 कितना आ जाएगा 20/पाई, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ नहीं है, 2 4 जा 2 3 जा 8 पाई/2। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, जब हमने 2 से यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है 8 को। ठीक है, 2 8 जा यहाँ 16 आएगा, 2 8 जा 2 3 जा तो 8/3 आ जाएगा ये, तो 3 8 जा 24, 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा 16 π/3। ठीक है, 16 π/3 आ जाएगा। ओके, अब ठीक आना चाहिए, तो आ जाएगा 16 π/3, 4 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा 16 3 जा 48 यानी 32 π/3 और ये 4 8 जा आ जाएगा। अब ये आंसर आपका बिल्कुल
करेक्ट है। ये कौन सा ऑप्शन है? 4/3 8 पाई माइनस रूट 3 विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन 18, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस y इक्वल टू cos x y इक्वल टू sin x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 90 इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोला है एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस y इक्वल टू cos x y इक्वल टू sin x जो कि x बिलोंग करता है 0 to 90 क्लोज इंटरवल से। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है। अब देखो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करो, sin x और cos x की वेव ड्रॉ करो। तो sin x cos x जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये है आपकी साइन वेव और कॉस वेव आपकी यहां से स्टार्ट होगी, ये है आपकी कोसाइन वेव। ठीक है, आपसे सिर्फ 90 डिग्री की बात बोली है, यानी हाफ साइकिल। तो ये हो गई आपकी 90 डिग्री। तो आपको एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कहां पे है? ये है आपका वाई एक्सिस। y इक्वल टू cos x, cos x का कर्व कहां है? ये है आपका cos x का कर्व। और y इक्वल टू sin x, और sin x का कर्व ये है आपका, ये है आपका sin x। तो इन सारे एरिया से यानी y एक्सिस से sin x cos x के कर्व से sin, ये वाला एरिया बाउंडेड है, आप देख सकते हो। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ये आपको एरिया निकालना है। ओके, अब आप एक बात जानते हो कि यहां पर y और x दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉरी y इक्वल टू cos x और sin x इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालेंगे। ओके, तो y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से y इक्वल टू sin x भी है और cos x भी है। तो आप जानते हो sin x और cos x की वैल्यू इक्वल कब होती है? 45। आप चाहें तो अपॉन में ले आए इसको, तो sin अपॉन cos इक्वल टू 1 दैट इज tan इक्वल टू 1, सो x आ जाएगा π/4। ठीक है, x आ गया आपका π/4। ठीक है, x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो y में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin π/4 और cos π/4। तो ये आ जाएगी आपकी sin cos की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, इसका मतलब है जिस जगह पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर y की वैल्यू 1/√2 है, यानी कि यहां पर। ठीक है, यहां पर कट कर रहे हैं तो y की वैल्यू इस जगह पर 1/√2 है। और आप एक बात जानते हो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर y इक्वल टू 1 हो जाएगा, और sin की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये जो पॉइंट है ये 1 है, y इक्वल टू। आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तो आप पुट कर लें, x की वैल्यू यहां 0 रख दो साइन वाले कर्व cos वाले कर्व में, तो यहां 1 मिल जाएगा। या 90 पुट कर दो साइन वाले कर्व में, तो ये 1 मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपका जो कर्व है वो 0 से 1/2 तक, √2 तक जा रहा है, √2 से 1/2 से 1 तक जा रहा है। तो आप यहां पर लिख लें शेडेड एरिया, शेडेड एरिया और बाउंडेड एरिया और रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से 1/√2, 0 to 1/√2। अब क्योंकि आपका ये जो कर्व है ये y एक्सिस पर आप स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे कर लो, तो ये हो जाएगी स्ट्रिप dy। स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो जाएगी? dy, यहां भी dy। तो ये हो जाएगा x इंटू dy प्लस 1/√2 से 1 तक x इंटू dy। यहां आपको कौन सा x पुट करना है? यहां आपको पुट करना है x, क्योंकि 0 से लेकर 1/√2 तक कौन सा कर्व है? ये कौन सा कर्व है? साइन वाला कर्व है, ये साइन वाला कर्व है, और ये कॉस वाला कर्व है। तो साइन वाले कर्व को लोगे 0 से 1/√2 तक, तो यहां पर x की वैल्यू कौन सी लिखोगे? साइन वाली लिखोगे। तो यहां से x की वैल्यू जब y के टर्म्स में निकालोगे तो साइन इनवर्स y मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि y के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, इसलिए। सिमिलरली यहां पर 1/√2 से 1, और यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स y हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर cos वाला कर्व है, 1/√2 से 1 तक cos वाला कर्व है। ओके, नाउ इंटीग्रेट कर लो इनको। कैसे करोगे इंटीग्रेट? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से 1 इंटू करके। तो आई लेट इनवर्स लीगो फंक्शन को फर्स्ट लेट करेंगे और 1 को सेकंड माइनस, देन फिर डी बाई डी वाई ऑफ साइन इनवर्स y, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy। ठीक है,
सॉल्व करो इसको, यहां पर लिमिट भी लगा लेंगे बाद में, 0 टू 1/√2 लगा लो। 1 का हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा y साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y dy। ओके, तो ये आ गया आपका 0 टू 1/√2। इसको सॉल्व कर लो, यहां भी 1 से इंटू करो, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स y इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d by dy ऑफ cos इनवर्स y और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy होल dy। दिखाई दे रहा है उधर? ओके, ये हो गया आपका 1/√2 से 1। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा cos इनवर्स y और 1 का हो जाएगा y। cos इनवर्स y का क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का अगेन यहां पर y हो जाएगा, एंड फिर एक बार और इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट इसको भी कर लो, यहां पर आप 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लेट करोगे तो ये आ जाएगा dt/2, तो ये आ जाएगा y साइन इनवर्स y माइनस dt/2, यानी 1/2 बाहर, और ये 1/√2 का 2√2 हो जाएगा, 2√t हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो y साइन इनवर्स y माइनस √t, t की वैल्यू क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर। लिमिट पुट कर लो 0 टू 1/√2, अपर लिमिट पुट करो 1/√2, तो यहां पे आ जाएगा 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/√2 आ जाएगा ये। फिर 0 पुट करो, यहां जब आप 0 पुट करोगे तो ये तो 0 ही हो जाना है, और यहां पर 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1। ओके, अब देखो यहां पर प्लस, यहां पर भी इंटीग्रेट कर लो, ये आ जाएगा y cos इनवर्स y प्लस ये भी हो जाएगा आपका 1/2, फिर 2√t, फिर t की वैल्यू यहां भी पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पुट कर लो लिमिट, t की वैल्यू पुट कर दो पहले, t की वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करो, तो 1 cos इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है, cos इनवर्स में 1 होती है 0 डिग्री की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। √2 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस 1/√2, cos इनवर्स π/4 की वैल्यू होती है, फिर 1 माइनस 1/√2, तो ये भी आ जाएगा प्लस में 1/√2। लिमिट भी पुट हो गई है, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई नहीं दे रहा है, गड़बड़ हो गई। ठीक है, लिमिट हमने पुट कर ली है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां पर ये आ जाएगा π/4√2, इधर कर लेते हैं, देखो π/4√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 यहाँ पे 0 है, तो ये आ जाएगा माइनस π/4√2 और माइनस 1/√2, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, 1/√2 कितना हो जाएगा, माइनस 2/√2, इससे कैंसिल कर दो तो 1 माइनस √2 हो जाएगा आपका आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, √2 माइनस 1 माइनस √2 आ रहा है हमारा, कुछ गड़बड़ किया हमने। ठीक है, देखो ये आ गया हमारा आंसर 1 माइनस √2। अब देखो 1 माइनस √2 की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि आप जानते हैं √2 कितना होता है, √2 होता है 1.414, तो ये है 1 माइनस 1.414, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको पॉजिटिव लगाने के लिए आपको यहाँ पर मॉडुलस लेके चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा √2 माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड दिस एंड्स विद योर मिसलिनियस एक्सरसाइज और आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।